स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि 4 अप्रैल को पूछे जा सकते हैं। यानी कक्षा 10 जो विज्ञान है, इसमें 4 अप्रैल को ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यदि आप लोग 70 में 70 नंबर अचीव करना चाहते हैं, प्रत्येक विषय में 70 में 70 नंबर अचीव करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जब मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा, तो आप लोग उसे देखकर 70 में 70 नंबर अपना अच्छा खासा आप लोग अचीव कर सकते हैं। देखिए, कक्षा 10 विज्ञान अभी कर लो तैयार। ठीक है, अभी इसे कर लो तैयार, नहीं इसी वक्त इसे तैयार कर लो। ठीक है स्टूडेंट, 4 अप्रैल को ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है 4 अप्रैल को ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब की बार आप लोगों को 70 में 70 नंबर तो पार करना है। ठीक है, 70 में 70 यानी 70 में 70 नंबर आप लोगों को आपकी तैयार कर लेना है, पूरा फिक्स 70 में 70 नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं जो कक्षा 10 विज्ञान का स्टूडेंट, तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो देखिए जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया की उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया स्टूडेंट, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो देखिए उदासीनी अभिक्रिया क्या है, उदासीनी अभिक्रिया क्या है उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ठीक है, उदाहरण भी देना है और इसका परिभाषा भी लिखना है कि उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उदासीनी अभिक्रिया क्या होता है। देखिए उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं स्टूडेंट, कि अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार के अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उससे लवण तथा जल बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण हम लोग देखेंगे, उदाहरण कह रहा था तो उदाहरण देखेंगे। HCl ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये हमारा क्या है, क्षार है। तो इससे हमें क्या बनेगा, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये KCl प्लस H2O, KCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या है स्टूडेंट, हमारा लवण है, और H2O यानी जल है, हमारा H2 इसमें हमारा जल है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसका जो रिएक्शन के साथ कि किस प्रकार का जो ये रिएक्शन है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में रहता है। ठीक है, जो हमारा उदासीनी अभिक्रिया है ये अम्ल और क्षार, देखिए अम्ल है HCl अम्ल है, KOH क्षार है, ये परस्पर अभिक्रिया किए तो KCl और जल बना। तो ये हमारा इसमें डिफिनीशन इसी से हम लोग बना सकते हैं कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग उदासीनी अभिक्रिया अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये आप लोगों को 4 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लिए। ठीक है, चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है फिर हमारा नेक्स्ट करा, कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो ही देखिए 2 नंबर में पूछा जाएगा कि कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए व सूत्र लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर हो जाएगा, कापर के 2 प्रमुख अयस्क निम्न है। कापर के 2 प्रमुख अयस्क निम्न है, पहला हमारा सल्फाइड अयस्क जिसका सूत्र है Cu2S, दूसरा ऑक्साइड अयस्क जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका सूत्र है Cu2O। ठीक है, यानी कापर के 2 प्रमुख अयस्क निम्न है, पहला सल्फाइड अयस्क, दूसरा ऑक्साइड, इसका सूत्र है Cu2S यानी सल्फाइड अयस्क का, और ऑक्साइड अयस्क का है Cu2O। तो इतना आप लोग लिख देते हैं सल्फाइड के 2 प्रमुख अयस्क, तो आप लोगों का 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ये भी समझ गए होंगे, यानी जो सल्फाइड के कापर के 2 प्रमुख अयस्क हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निस्तापन तथा भार्जन में क्या अंतर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में
पूछा गया तो आप लोग इसे भी अवश्य तैयार कर लीजिए। ये आप लोगों का 4 नंबर देकर जाएगा, ठीक है, 4 नंबर देकर जाएगा, तो 4 नंबर अभी आप लोग कर लीजिए यहाँ पर फिक्स, ठीक है। निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है? तो देखिए निस्तापन किसे कहते हैं कि निस्तापन में अयस्क को, ध्यान से समझिएगा यहाँ से, निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो निस्तापन होता है इसमें अयस्कों को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, जो वायु होता है यानी हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, ये प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं रहता, अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो निस्तापन होता है उसे अयस्क को, निस्तापन में अयस्कों को निम्न ताप पर वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप, देखिए यहाँ निम्न ताप था लेकिन भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में, यानी वायु रहता लेकिन उसका सीमा रहता है कि इतना वायु रहेगा, नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, इसे ध्यान समझिए, ये जो है अनुपस्थिति और निम्न ताप यही है इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है, यही है पूरा ये जो है, यानी निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, बट जो हमारा भर्जन है इसमें अयस्कों को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, निस्तापन और भर्जन में अंतर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे निस्तापन और भर्जन, कि निस्तापन में निम्न ताप रहेगा और वायु की अनुपस्थिति रहेगी, लेकिन जो हमारा भर्जन है, भर्जन में हमारा उच्च ताप रहेगा और वायु की जो मात्रा रहेगी वो नियंत्रित रहेगी। तो आई होप स्टूडेंट निस्तापन और भर्जन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कि धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? तो देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसके द्वारा धातु क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है, यानी इतना 2 नंबर है। आप लोगों से पूछेगा कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, तो आप लोग सक्रियता श्रेणी में क्या लिखेंगे कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हमारा क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। तो इतना लिख देते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं इस वीडियो में लेकर आया था और आप लोगों को बताया। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट मैंने जितना क्वेश्चन इसमें बताया स्टूडेंट, आप लोग उसे अवश्य हर हालत में तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देखिए जितना मैं लेकर आया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आप लोगों को स्टूडेंट ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।